मित्रों नमस्कार। जय सिया राम। राम का आगमन बहुत लंबे अरसे बाद अब हो रहा है और अयोध्या में भगवान राम वापस बाल स्वरूप में प्रतिष्ठित होने वाले हैं 22 तारीख को। 22 तारीख के ग्रह योग बहुत ही शुभ हैं और निश्चित रूप से सतयुग के शुभारंभ की बात तो हम बहुत दिन से कहते ही चले आ रहे हैं और अब वो दिन भी नज़दीक आ चुका है जिस दिन इस सतयुग की और बहुत सारी बातें हैं, सतयुग के बहुत सारे लक्षण हैं, अब आपके सामने एक एक करके बहुत तेज़ी के साथ प्रकट होना शुरू होंगे। अभी तक आपने देखा था कि बेईमान लोग बेईमानी करते थे, सज़ा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अभी आप कुछ वर्षों से देख रहे होंगे बड़े बड़े मंत्री जेलों में हैं, IAS अधिकारी जेल में हैं, जेलर खुद जेलों में हैं और IPS जो किसी की नहीं सुनते वो तक अब सलाखों के आसपास चक्कर लगाने की स्थिति में आ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो परिवर्तन सतयुग के लिए आ रहा है, क्योंकि सतयुग में पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया था भारतीय संस्कृति के ऊपर, रविवार को प्रसारित हुआ, उसमें सतयुग का मैंने वर्णन किया कि सतयुग कैसा होता है। तो अब उसके शुभारंभ की स्थिति यहाँ होने वाली है और 22 जनवरी 2024 को दिन में 12 बजे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा वहाँ पर होने वाली है अयोध्या के राम मंदिर में। ये उस प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी भी शामिल होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से ये गौरव की बात है कि उन्हीं के नेतृत्व में यह सारा मामला सुलझा भी है, अन्यथा 70 साल से लटका हुआ था, 70 साल तक और लटका रहता, ये स्थिति भी बन रही थी। तो उनकी कुंडली में भी यह योग है कि वो व्यक्ति स्वर्गीय के व्यक्ति हैं और यहाँ आने के बाद भगवत सत्ता का कार्य कर रहे हैं। वो संयोग है कि इस प्रकार के, चाहे बनारस का भगवान शिव का मंदिर हो, चाहे भगवान राम कृष्ण की जन्मभूमि हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, ये सब धीमे धीमे अब सुलझते चले जा रहे हैं। तो जब कोई पुण्य आत्मा विराजमान होती है तब ऐसी स्थिति बनती है। अब जो भगवान राम तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को भगवान आने के बाद प्रकृति में क्या परिवर्तन होंगे, कैसे योगों में यह आ रहे हैं, इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बतला दूं कि तारीख का जो मुहूर्त है दिन में 12 बजे का, वो मुहूर्त तो 27 योगों को लिए हुए बना हुआ है और उन 27 योगों में विशेषकर जो 12 योग बने हैं वो 12 योग इस प्रकार हैं। वाशी योग है, इसमें राजा तुल्य सुख की प्राप्ति होती है। चक्रवर्ती राजयोग है, तो चक्रवर्ती तो सम्राट का योग रहता ही है। महादान योग है, आपने देखा कि कितना दान यहाँ पर आया भी है। अनफा योग है, इसमें धन संतान और इस प्रकार की लगातार बढ़ोतरी का सुख प्राप्त होता है। सात्विक योग है जो सतयुग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तीव्र बुद्धि योग यहाँ पर है, यहाँ देशवासियों के क्षमताओं में वृद्धि इसमें होगी। बहुपुत्र योग है, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो जनसंख्या है वो सब सुखी रहेगी। पुनर्जन्म योग है, तो आपने देखा पहले मंदिर टूटा, फिर ये मंदिर वापस बनना शुरू हुआ और अब वापस पुनर्जन्म हो रहा है। देवतुल्य दीर्घायु योग है, तो अब कहा भी जा रहा है कि सतयुग चल रहा है और 1000 वर्ष तक तो भारत की धर्म ध्वजा फहराएगी। पारिजात योग है जो सुख संपन्नता का सूचक है कि यहाँ पर धन धान्य की प्राप्ति होगी। उत्तम वर्ग योग है, अब यहाँ पर जाति प्रथाएं समाप्त होकर वापस जो जैसी मेहनत करेगा उसके अनुरूप उसकी जातियों को अब गिना जाएगा। यदि आप कमज़ोर जाति का व्यक्ति है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, तो ब्राह्मणों में गिना जाएगा। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति यदि कमज़ोर हो रहा है तो वो छोटी जातियों में अब उसका उल्लेख होना शुरू होगा। और गौवंश योग बनता है, जब गौवंश होता है तो पूरे देश में तरक्की होती है और धन धान्य की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो मित्रों यहाँ पर ये इन 27 योगों में से मैंने 12 योग की आपसे चर्चा की। अब दूसरा नंबर आता है, वो है आज की जो तारीख है उस तारीख के पंचांग का, क्योंकि पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में सर्वोत्तम ही महत्व माना गया है। क्योंकि यहाँ पर यदि आपके पास धन की कमी हो तो नक्षत्र का यदि आप व्रत करते हैं धन की कमी दूर होती है। स्वास्थ्य खराब है तो जो तिथि आपकी उस तिथि का व्रत करें, आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप अपने
करण का उसमें उपयोग करते हैं तो आपको लाभ मिल जाता है। और यदि कहीं विपत्तियाँ बहुत आती हैं, कोर्ट कचहरी के मामले आते हैं, तो ऐसे समय में हम योग की बात करते हैं और योग का जो नाम होता है उस योग पर हम चर्चा करते हैं और उस पर हम व्रत भी करते हैं, उस पर हम दान भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो देखते हैं 22 तारीख का जो पंचांग है वो क्या कहता है। शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, सोमवार का दिन है, योग यहाँ पर इंद्र है और करण यहाँ पर वालव है। तो ये मित्रों पंचांग है और इस पंचांग की भी अपनी विशेषताएं, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का योग है, मंगल की महादशाएं इसमें प्रारंभ होती हैं और विशेष रूप से चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि के होकर विराजमान हैं। साथ ही मृगशिरा का भी द्वितीय चरण है। शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जो भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है वो तिथि भी यहाँ पर है। योग और करण सभी कुछ यहाँ अनुरूप बना हुआ है। अब एक निगाह डालते हैं 22 तारीख की जन्म कुंडली पर, जिस दिन भगवान राम की मूर्ति प्रतिस्थापित होगी और हम सब उनकी सेवा करेंगे और भगवान राम के माध्यम से इस देश और पूरी दुनिया में मर्यादा की स्थापना होगी और पूरी दुनिया में एक तरह से कहें भगवा फहराएगा और यह यूँ कहें सनातन धर्म संस्कृति का बोलबाला रहेगा। तो देखते हैं कुंडली इस दिन की क्या कहती है। यदि 22 जनवरी 2024 को दिन में 12 बजे की बात करते हैं अयोध्या में, क्योंकि मुहूर्त जो है 19 सेकंड का ही इसमें पूर्ण मुहूर्त है और कुल मुहूर्त यदि स्टार्ट से एंड तक देखा जाए तो 84 सेकंड का मुहूर्त है, मतलब पूरे 2 मिनट भी यहाँ पर नहीं है। इसमें मेष लग्न है, लग्न में गुरु विराजमान है, चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च राशि के हैं, केतु छठे भाव में है, भाग्यस्थान पर मंगल शुक्र और बुध विराजमान है, दसम भाव में सूर्य विराजमान है, एकादश भाव में शनि विराजमान है और द्वादश भाव में राहु विराजमान है। अब यहाँ बहुत सारे योग इस कुंडली में, जैसे मैंने आपको बताया, वो योग तो यहाँ बन ही रहे हैं। उसके साथ ही इस कुंडली की भी अपनी कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे उच्च राशि का चंद्रमा द्वितीय स्थान पर बैठकर दीर्घायु बनाता है, सदाचारी बनाता है, व्यवहार कुशल बनाता है, वाणी के माध्यम से व्यक्ति का मन मोह लेता है। तो भगवान राम की सारी विशेषताएं थी। छठे स्थान का केतु ये शत्रु अंता योग बनाता है और नाना प्रकार के सुखों में यह वृद्धि भी करता है। भाग्यस्थान की बात करते हैं, भाग्यस्थान पर मंगल शुक्र और बुध विराजमान है और इन पर लग्न स्थान के गुरु की दृष्टि है। लग्न स्थान पर बैठा हुआ गुरु कई प्रकार के दोषों का हरण करता है और जिस जिस ग्रह पर या जिस भाव पर उसकी दृष्टि होती है उस भाव में भी वो वृद्धि करता है। तो जो भाव है इसका, ये भाग्यस्थान में धनु राशि ही है। गुरु अपनी ही राशि को यहाँ से ताड़ रहे हैं अर्थात देख रहे हैं और यहाँ पर मंगल शुक्र बुध विराजमान है, जो धन धान्य का एक बहुत अच्छा सूचक है। साथ ही नेक नियत नीति की कमाई का भी ये संकेत देते हैं। मंगल शुक्र और बुध का जो एक संयोग है, यह संयोग बड़ा विचित्र है। मंगल यहाँ योद्धा एक सेनापति के रूप में काम करते हैं। शुक्र यहाँ पर एक उत्तम वर्ग को दर्शाते हैं, जो युवा वर्ग है उसका भी ये संकेत देते हैं और बुध यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ हम तीनों चीज़ों की, देश की सुरक्षा की बात करें, देश की प्रगति में युवाओं की भूमिका की बात करें, देश की प्रगति में महिलाओं की बात करें, तो ये सब बहुत अच्छे से अब यहाँ घटित होने वाला है। दसम स्थान का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ सूर्य शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो यह संयोग भी है कि सूर्य यहाँ उत्तम फल प्रदान करेंगे। शनि है एकादश स्थान पर, जो लग्न स्थान को देखते हैं स्वग्रही होकर, चूँकि गुरु विराजमान है तो यहाँ उनका दोष नहीं बन पाता है। और 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह उत्तम फल प्रदान करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का नियम है। और द्वादश भाव के राहु या द्वादश भाव के केतु विशेषकर ये मोक्ष के कारक बनते हैं और विवादों के बाद सफलताओं को देने वाले होते हैं। तो ये कुंडली का सामान्य एनालिसिस है जो निश्चित रूप से तरक्की वाली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब भारत का क्या होगा। तो अब हम देखते हैं भारत के सूर्योदय की कुंडली। यहाँ कर्क लग्न विराजमान है, सूर्य शुक्र शनि चंद्र और बुध लग्न स्थान पर हैं, गुरु चतुर्थ स्थान पर हैं, केतु पंचम भाव में है, राहु एकादश भाव में है, मंगल द्वादश भाव में है। अब इन दो कुंडलियों की विशेषता है। प्रथम कुंडली जिसकी हमने बात की,
जो 22 तारीख को घटना घट रही है और एक देव योग बन रहा है, उसमें मूर्ति स्थापना वहाँ पर अयोध्या में हो रही है। तो यह मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है और इसमें मूर्ति की स्थापना हो रही है। और मंगल की महादशा 13 अक्टूबर 2028 तक चलेगी। वहीं भारत की जो कुंडली है उसमें 14 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2027 तक मंगल की महादशा रहेगी। अब ये कोइंसिडेंस कहें या यूँ कहें कि योग ही ऐसे बने हैं, तो एक 27 का बन रहा है, एक 28 का बनता है, अक्टूबर 28 है और सितंबर 27 है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। और चूँकि महादशा मंगल की है तो यह संकेत भी देता है कि अब देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। और भगवान राम जिस स्वरूप से अब विराजमान हो रहे हैं, यह स्वरूप सतयुग का संकेत प्रदान कर रहा है। मंगल की विशेष भूमिका संकेत देती है कि अब हमारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में नंबर 1 2028 तक हो जाएगी। इस महादशा में अभी आपने देखा 2020 से लेकर लगातार हम अंतरिक्ष में भी अपना धमाका कर रहे हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम अपना धमाका कर रहे हैं, अन्न के क्षेत्र में भी भारत नया धमाका कर रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा आ रहा है, नए युवा बहुत अच्छे आ रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत अपना लोहा मनवाए बिना नहीं रह पा रहा है। ये स्थिति बनती है और भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत जहाँ जैसा होता है वो स्थिति भी आपने अब देखी कि यहाँ हम कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस जन्मभूमि पर विशेष रूप से मेरा कहना यह है कि अब हम जिस तरह से भगवान राम का प्रवेश इस देश में करा रहे हैं, तो ये संकेत है कि अब देश हमारा रुकने वाला नहीं है, सनातन संस्कृति हमारी रुकने वाली नहीं है। अन्य विधर्मियों का भी अब बहुत अच्छी स्थिति उनकी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जब सनातन शुरू होता है तो विधर्मी समाप्त हो जाते हैं, कलयुग शुरू हो जाता है तो विधर्मी बढ़ जाते हैं। तो ये संकेत है और विधर्मियों के नष्ट होने में भी बहुत अधिक समय नहीं लगता है, सनातन को आने में समय लग जाता है, क्योंकि पूरी प्रकृति को, पूरे डीएनए को चेंज करना बहुत कुछ होता है। हालांकि भविष्यवाणी का संकेत देती है कि रातों रात परिवर्तन होगा, कुछ ही समय में लोग मांस खाना छोड़ देंगे, कुछ ही समय में गोहत्याएँ बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। ये भविष्यवाणी के संकेत हैं कि जो परिवर्तन होगा प्रभु कृपा से बहुत जल्दी होगा। और कहा भी जा रहा है कि 2024-25 में भगवान जहाँ भी हैं अपने मूल स्वरूप में आकर भारत की रक्षा करना शुरू कर देंगे। और वो संकेत भी यदि भविष्यवाणी का अगर देखते हैं तो यहाँ के जो पूरे संकेत हैं भगवान राम के आगमन के, यह संकेत दे रहे हैं कि प्रभु का अवतार हो चुका है, अब वो मंदिर बन रहा है और प्रभु अपनी सत्ता 2025 के आसपास संभालना शुरू कर देंगे और लोगों के अंदर अंतर्मन में ही बहुत सारी प्रेरणाएं जागृत होना शुरू होंगी। अभी तो आपने देखा कई सारे विधर्मी भी सनातन की जय बोलने लग गए हैं और मूल स्वरूप में लौटने लग गए हैं। तो ये संकेत है कि प्रकृति अब हरी भरी हो रही है। रामायण में भी कहा गया है कि जब भगवान का जन्म होता है तब प्रकृति हर्षोल्लास से भर जाती है, स्वच्छता आ जाती है, नदियों में साफ सफाई होने लग जाती है। तो वो सब चीज़ें अब आपको दिखाई दे रही हैं। बाकी का युद्ध होगा, युद्ध के बाद वापस शांति होगी और शांति के बाद फिर सनातन की शुरुआत होगी। मित्रों, यह था 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का मंदिर में प्रवेश और मंदिर का खुलना और उसके माध्यम से भारत का भाग्योदय होना, इस पर हमारी विशेष आज चर्चा थी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार, जय श्री राम।